Good morning, dear students. Today we will start our new lesson number 8, Kabaddi. Dear students, this is our last lesson of term 1. Term 1 में हम 8 lessons ही करेंगे. So let us start our new lesson. Students, आपने कबड्डी के बारे में सुना होगा. बहुत पहले से आप लोग कबड्डी के बारे में जानते हैं. But today we will learn about this. Okay? See. मन को प्रसन्न रखने के लिए खेले जाने वाले खेल तन को भी स्वस्थ रखते हैं. तन यानी हमारी बॉडी को वो क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, तो विद्यालयों में खेल कूद को शिक्षा का अवश्य अंग माना जाता है. यानी कि स्कूल्स में भी मोस्टली क्या होता है, आपके गेम्स पीरियड्स भी होते हैं. यानी कि गेम्स को भी ज़रूरी माना गया है. हमारी बॉडी के लिए गेम्स भी बहुत ज़रूरी हैं. ओके. विश्व में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं. विश्व मतलब विश्व का क्या मीनिंग है, वर्ल्ड. वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में कई तरह के खेल खेले जाते हैं. इस पार्ट में हम कबड्डी के विषय में पढ़ेंगे. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर न्यू लेसन. बेटा, इसमें एक बॉय है. हिज नेम इज़ अंकुर. इसका क्या नाम है, अंकुर है. एंड ही इज़ हिज दादाजी. ये कौन है, उसके दादाजी हैं. ठीक है, अंकुर के दादाजी. इट इज़ क्लियर टू ऑल. अंकुर, अब सबसे पहले अंकुर अपने दादाजी से बात कर रहा है. ओके, ये एक तरह का रोल प्ले है. अगर हम स्कूल में होते डेफिनेटली हम रोल प्ले करते, बट अभी हमें ऐसे ही रीड करना पड़ेगा. लेट अस रीड. अंकुर कहता है, दादाजी, हमारे स्कूल में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है. तो उसके दादाजी क्या कहते हैं, अरे वाह, लेकिन बच्चा, उसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं. अंकुर, अच्छा, कबड्डी कबड्डी. ओके, ठीक है. तो दादाजी, आप इस खेल के बारे में जानते हैं, पर इससे पहले मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना. तो दादाजी कहते हैं, दादाजी हंसकर बोलते हैं, बेटा, यह खेल बहुत पुराना है. यानी कि बहुत पहले से खेला जाता है, कोई नया खेल नहीं है. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था. पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांव में खेला, गांव तक ही सीमित था. यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, किंतु अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है. इंटरनेशनल लेवल का मीनिंग बेटा होता है कि जो बाहर के देश, मतलब कई देश मिलकर खेलते हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज. नाउ लेट अस स्टार्ट. अंकुर हैरानी से, मतलब वो बहुत हैरान होता है कि ये क्या है, दादाजी क्या बता रहे हैं, यह खेल इतना पुराना है. तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं. दादाजी, नहीं, अब मैं नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं. ओके, क्योंकि दादाजी तो अब बूढ़े हो गए हैं ना, लेकिन वहाँ के बच्चे अभी भी यह खेल क्या करते हैं, खेलते हैं. अंकुर, ओह दादाजी, बताइए ना, यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है. दादाजी, भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है. ओके, बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है. किसका राष्ट्रीय खेल है बेटा, बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय खेल है. कौन सा खेल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी. ओके, कौन सा खेल है, कबड्डी बेटा. चलिए. दादाजी, बिल्कुल सही. अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है. प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन्स, यानी कि ये जो सारे मैंने आपको नाम बताए हैं,
जैसे जैसे वो खेल खेलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में 20-20 मैच होता है, 50-50 होता है ना, कई तरह के मैचेस हैं, 1 डे होता है। तो उसी तरह से कबड्डी के भी कई तरह के खेली जाती है, कई तरह के पार्ट्स होते हैं। चलिए अब अंकुर अपने दादाजी से पूछता है, अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? दादाजी, हाँ, खिलाड़ी का क्या मतलब होता है बेटा? खिलाड़ी होते हैं प्लेयर्स, ठीक है, जो खेल खेलते हैं उन्हें खिलाड़ी बोला जाता है, ठीक है, क्यों नहीं। अब कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके नाम देखते हैं बेटे। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। अंकुर, इनमें कितने खिलाड़ी खेल खेल सकते हैं? अब वो कबड्डी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं अपने दादाजी से। दादाजी बोलते हैं, बेटे दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, ओके। प्रत्येक टीम में 5-5 एफजी यानी रिजर्व खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 5-5 करके वो खेलते हैं। अंकुर, 5 एफजी खिलाड़ी। अब उसे एफजी का मीनिंग समझ में नहीं आया, अब आगे पढ़ते हैं। दादाजी कहते हैं कि किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एफजी खिलाड़ी खेलता है। चोटिल का क्या मीनिंग है? यानी कि किसी खिलाड़ी को खेलते खेलते कोई चोट लग गई, घुटने में लग गई, या कोई पैर मुड़ गया, कुछ किसी प्रकार की भी कोई इंजरी हो जाती है, तो जो 2 एफजी खिलाड़ी यानी कि 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो रखते हैं उनमें से खेलते हैं। इस तरह कोई टीम 5 बार अपना खिलाड़ी बदल सकती है। कितनी बार बदल सकती है? 5 बार, यानी 5 टाइम्स। तो अंकुर बोलता है, इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है, यानी कि कितने टाइम तक ये खेला जाता है? तो उसके दादाजी उसे बताते हैं कि दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंकुर, बस इतना सा समय? दादाजी इस खेल के बारे में और बताइए ना। अब अंकुर का और मन कर रहा है कि वो और जाने। तो अब दादाजी बोलते हैं, ठीक है बेटे, इस खेल के मैदान को एक रेखा के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। यानी कि कैसे? जो ग्राउंड होता है वो उसको लाइन खींच के 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं। प्रत्येक हिस्से को पाला कहलाता है। क्या कहते हैं? प्रत्येक हिस्से को, यानी कि दोनों पार्ट्स को पाला कहा जाता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी बोलते दूसरे टीम के पाले में जाता है और वह एक ही सांस से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। वहीं क्या होता है? विरोधी टीम के 7 खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि उन्होंने ये जो बीच में लाइन है ना, ये उसका पाला हो गया। तो जो है या इस टीम का एक खिलाड़ी ये वाला इस टीम में खेलने गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो चित्र में आगे उन्होंने एफजी खिलाड़ी भी रखे हुए हैं, ठीक। तो जब तक हम कोई भी जो खिलाड़ी है दूसरे टीम की उसमें जाएगा तो वो क्या करेगा? कबड्डी बोलता जाएगा। अंकुर, अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो, यानी कि अगर वो पकड़ा गया दूसरी टीम से तो क्या होगा? दादाजी कहते हैं कि अगर वह पकड़ा जाए तो उसकी सांस वहीं टूट जाए तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। अगर सांस नहीं टूटती तो वो क्या करेगा? अंकुर पूछ रहा है, अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कितना इंटरेस्टिंग लेसन है आज तो। चलिए, दादाजी, तब वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वे सभी आउट हो जाते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 5 है। आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं, यानी कि पॉइंट्स मिलते हैं। जिस टीम में अधिक अंक होते हैं वह विजयी होती है, यानी कि वो विनर होती है, ओके। चलिए अंकुर, दादाजी, पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा, यानी कि जो बहुत तगड़ा होगा, मोटा होगा, हट्टा कट्टा होगा, वो तो बहुत जल्दी जीत जाएगा। दादाजी, ना बेटा, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 85 kg जिसका वेट है उससे ज़्यादा अगर आपका वेट है तो आप नहीं खेल सकते हो।
एक बात और सुनो, यदि विरोधी पाले में कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो वह आउट माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ओके अंकुर, तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा, अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लूँगा। दादाजी कहते हैं। दादाजी हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और अंकुर अपने दादाजी को बोलता है, धन्यवाद दादाजी। सी, अब वो कबड्डी की क्या कर रहा है, प्रैक्टिस करता है। तो बेटा ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। ये था इस लेसन में कि कबड्डी को कैसे खेला जाता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और 2 खिलाड़ी जो हैं एफजी रखे जाते हैं। कबड्डी का जो मैदान होता है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और दोनों हिस्सों को पाला बोला जाता है। एक टीम का खिलाड़ी जब दूसरे टीम के पाले में जाता है तो वह कबड्डी कबड्डी निरंतर बोलता रहेगा, यानी कंटिन्यूटी में बोलेगा। अगर वो कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो भी वो आउट माना जाता है। अगर वो जितने भी खिलाड़ी दूसरे टीम को टच करके वापस आ जाता है, जितने प्लेयर्स को वो टच कर लेता है दूसरी टीम के और वापस अपने उसमें आ जाता है, पाले में आ जाता है, तो उसकी टीम जो है विनर होती है और उससे क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। लास्ट में जिस टीम के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वही टीम क्या होती है बच्चे, विनर होती है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।